कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं लू चैन ने सभी 8 डिवाइन बीस्ट और एक फियर्स बीस्ट कैच कर लिया था और दोबारा इविल बीस्ट क्वेस्ट को एक्टिवेट करता है। पिछली बारी की तरह इस बार भी उसे बचे हुए 3 में से किसी एक बीस्ट को चुनना होता है। पिछली बार के एक्सपीरियंस की वजह से इस बार उसे क्वेस्ट कंप्लीट करने में काफी आसानी हो गई थी और सिर्फ 2 आवर्स में उसने फेनरिर को डिफीट करके उसका कब हासिल कर लिया। उसके शोल्डर पर अब एक की जगह 2 बेबी वुल्फ ने कब्जा जमा रखा था और वो इतनी देर तक खेलने के बाद काफी थक चुका था तो वो गेम से बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद जब वो अपना बैंक अकाउंट चेक करता है तो उसमें ऑलमोस्ट 1 मिलियन से भी ज्यादा मनी जमा हो चुकी थी। लू के हिसाब से ये टाइम न्यू हाउस लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। तभी उसकी नजर कॉल लॉग पर जाती है जहाँ उसे पूरे 16 मिस्ड कॉल्स आए हुए थे। वो सभी कॉल्स लुई की थी। इतनी सारी मिस कॉल देखकर लू के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर जब वो लुई को कॉल करता है तो उसे पता चला कि वो किसी मुसीबत में नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि डायनेस्टी गिल्ड वाले लुई और उसकी टीम को बुली कर रहे थे और अब तो बुलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वाइल्ड एरिया ही नहीं बल्कि सेफ जोन में भी वो उन्हें हरास करने लगे थे, जिससे लुई के लिए गेम को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। लू चैन अपनी छोटी सिस्टर को दिलासा देता है और उसे मोटिवेट करता है। 1 घंटे तक समझाने के बाद लुई का गुस्सा कुछ कम हुआ। लू चैन चाह करके भी लुई के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी सिचुएशन ज़रूरत से ज़्यादा ही स्पेशल थी। लेकिन एक बात तो तय थी, डायनेस्टी क्राउन प्रिंस और उसकी गिल्ड ने वहां पंगा ले लिया था जहां उन्हें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए था। लू चैन उनकी इस हरकत पर काफी गुस्सा था। वो उन्हें पनिश करने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल था। लू चैन रियलाइज करता है कि अब वो बगैर किसी सपोर्ट के खड़ा हो सकता है। उसकी राइट लेग अब फुल्ली हील हो चुकी थी और ये सब इंपीरियल रेल्म गेम की वजह से हुआ था। वो सोचता है कि गेम में वो जितनी जल्दी प्रोग्रेस करेगा उतनी ही फास्ट रिकवरी वो रियल लाइफ में कर सकेगा। वो ईगरली गेम में लॉग इन होता है। जैसे इसका गेम पूरी तरह बूटअप हो जाता है वो देखता है कि उसकी टीम बेबी बीस्ट का अच्छे से ख्याल रख रही थी, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश था। लू चैन अपने सबऑर्डिनेट से कहता है कि तुम सब एक एक डिवाइन बीस्ट को लेकर हंट पर जाओ, जिससे बेबीज को एक्सपीरियंस भी हासिल हो और वो बेटर टैक्टिक्स भी सीख सकें। बेसिकली वो हर बेबी का एक पर्सनल मेंटोर असाइन करता है और कहता है कि आज उसे कुछ लोगों की हड्डियाँ तोड़ने जाना है, तो वो इस मिशन में उन्हें ज्वाइन नहीं कर पाएगा। गेम का एरिया काफ़ी बड़ा था तो डायनेस्टी गिल्ड की लोकेशन इतने बड़े एरिया में ढूंढना आसान नहीं थी, इसलिए लू चैन लिंगजी की आयरन ब्लड गिल्ड से उनकी लोकेशन पता करता है। सिंस वो लोग भी डायनेस्टी गिल्ड से ग्रज रखते थे तो वो लोग उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए और सिर्फ 5 मिनट के अंदर उन लोगों ने डायनेस्टी गिल्ड मेंबर्स की लोकेशन का पता लगा लिया था। पता मिलते ही लू चैन वहाँ पहुँच गया और ब्रूटली उन्हें बुचर्स की तरह चॉप करना शुरू कर दिया। वो उन्हें उसकी लिटिल सिस्टर को बुली करने की सजा देने के बाद उन्हें और ज्यादा सबक सिखाने के लिए उनके प्रीशियस आइटम को लूटना शुरू कर देता है। आइटम्स गैदर करते वक्त उसके दिमाग में एक बात आई। डायनेस्टी गिल्ड को इतना टॉर्मेंट करने के बाद भी वो अपने इस वाइल्ड फॉर्म की वजह से उन्हें ये नहीं बता सका कि वो उन लोगों को लुई को तंग करने की वजह से पनिश कर रहा है, और जब तक वो उनको लुई को तंग ना करने का क्लियर मैसेज नहीं देता तब तक भला उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्हें लुई को तंग नहीं करना है। इन शॉर्ट, इतनी मेहनत के बाद भी लू चैन का मकसद पूरा नहीं हुआ। उसे एहसास हो गया कि बगैर ह्यूमन फॉर्म हासिल किए लू चैन अपनी सिस्टर की हेल्प नहीं कर सकता था, तो रेपुटेशन शॉप ओपन करता है। जैसा कि हम जानते हैं लू चैन किसी भी स्पीशी को अगर एक लिमिट से ज्यादा हंट करे तो वो उसकी ब्लड लाइन और अपीयरेंस को इनहेरिट कर सकता था। लू चैन ने ऑलमोस्ट इतने ह्यूमंस हंट कर लिए थे कि वो ह्यूमन ब्लड लाइन एक्वायर कर सकता था, बस अब उसे कुछ ह्यूमंस को और हंट करना था। अब वो डायनेस्टी गिल्ड मेंबर्स का मैसेकर आगे कंटिन्यू करता है। 10 आवर्स तक हंट करने के बाद भी अभी तक ब्लड लाइन ओपन नहीं हुई थी क्योंकि डायनेस्टी गिल्ड मेंबर्स ने अब उसे देखते ही एस्केप करना शुरू कर दिया था। लू चैन अब गेम से बाहर आता है और लुई को कॉल करके उसका हालचाल पूछता है। लुई उसे बताती है कि वो अब भी परेशान है क्योंकि डायनेस्टी गिल्ड मेंबर्स उसकी टीम को अब भी परेशान कर रहे थे। लू चैन अभी तक ह्यूमन ब्लड लाइन हासिल न कर पाने की वजह से फिलहाल उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। हाउएवर उसके पास एक रास्ता अब भी बाकी था। वो अपनी सिस्टर से उसकी इन गेम आईडी पूछता है। वो कहता है कि उसका एक फ्रेंड है जो पीवीपी फाइट्स में टॉप है, वो तुम्हारी टीम की हेल्प कर सकता है। पहले तो लुई को उसकी बात पर यकीन नहीं आया कि एक सिंगल प्लेयर भला उसकी क्या हेल्प कर सकता है, लेकिन लू चैन का दिल रखने के लिए वो उसे आईडी बता देती है। लू चैन आईडी मिलने के बाद खुश था कि वो फिलहाल डिस्गाइज यूज करके अपनी सिस्टर की हेल्प कर सकता था। नेक्स्ट डे लू चैन गेम में लॉग इन होता है और लुई को फ्रेंड लिस्ट में ऐड करता है। वो अपनी रियल आईडी हाइड करके एज एनोनिमस यूजर उससे कांटेक्ट करता है। वो खुद को ही अपना फ्रेंड बताकर लुई से इंट्रोड्यूस करता है और उसकी परेशानी पूछता है। लुई उसे बताती है कि डायनेस्टी गिल्ड की एक प्लेयर लिटिल डांसर ने कुछ टीममेट्स के साथ मिलकर न्यूट्रल जोन के क्वेस्ट एनपीसी को अपनी जागीर समझकर उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसे क्वेस्ट पिक नहीं करने दे रही है और बगैर मेन क्वेस्ट कंप्लीट किए वो गेम में आगे प्रोग्रेस बिल्कुल भी नहीं कर सकती। लुई की बातें सुनकर लू चैन भी अब परेशान हो गया। उसे तो लगा था कि वो फॉरेस्ट या किसी और टाउन से बाहर के एरिया में होंगे, लेकिन परपेट्रेटर्स तो टाउन में थे और इतनी भीड़ में लू चैन का इस तरह सबके सामने जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो वो लुई से डायनेस्टी गिल्ड की मेन फोर्सेस की लोकेशन पूछता है। लुई बताती है कि करंटली वो लोग 100 बीस्ट माउंटेन में एक मिनी बॉस को हंट करने गए हुए हैं। लू चैन फौरन समझ गया कि वो किस बॉस की बात कर रही है।
और कुछ ही देर में वो वहाँ पहुँच गया। उनको देखते ही वो उन पर टूट पड़ा। वो सभी पिछली बैटल्स की वजह से लू चैन को पहचानने लगे थे, लेकिन अफसोस आज कोई भी जान पहचान उनके काम नहीं आई और लू चैन ने एक एक करके सबको लपेट दिया। और किस्मत से उसकी नज़र गिल्ड क्राउन प्रिंस पर पड़ गई। उसने उसे कायदे से पीटना शुरू ही किया था कि वो मर गया। लू चैन सैड था क्योंकि वो उसे और ज़्यादा टॉर्चर करना चाहता था। तभी लुई का एक वीडियो मेल उसके पास आता है। उसने मेल को ओपन किया। वो सोच रहा था न जाने लुई की अपीयरेंस गेम में कैसी होगी, बट वो सेम ही दिख रही थी। वो देखता है कि लुई किसी से बच के भाग रही थी। तभी किसी ने अपनी विप से उसे रोक लिया और कल्प्रिट थी लिटिल डांसर, एक एब्नॉक्शियस वुमेन जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार लग रही थी। लुई उसे उसको आज़ाद करने के लिए कहती है, लेकिन लिटिल डांसर ने उसे जोर से विप कर दिया। ये देखते ही लू चैन आग बबूला हो गया, मतलब लिटरली आग बबूला हो गया। वो उस वुमेन की खाल उतारने के लिए तैयार था। सारी कंडीशंस के फुलफिल होते ही वो फौरन एक ह्यूमन स्किन अनलॉक करता है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद अब वो बिल्कुल अपनी रियल लाइफ जैसा दिखने लगा। लेकिन ये सब करते करते इतनी देर हो गई थी कि लुई उसे मैसेज करती है कि वो गेम से जा रही है क्योंकि उसका मूड ठीक नहीं है। लू चैन उस वुमेन को लुई के सामने सबक सिखाना चाहता था, मगर अब वो कर भी क्या सकता था। मीनवाइल हम देखते हैं कि लुई प्रीवियस इवेंट से झुंझलाई हुई थी। उसकी कोवर्कर उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उनकी बॉस पर्सनल पूरी टीम के साथ लिटिल डांसर और उसके गूंज से रिवेंज लेने जाएंगे। ये बात सुनकर लुई शॉक हो गई कि बॉस खुद पर्सनली इस मैटर में इंटरफेयर करने वाली है। लेकिन वो इस बात को सोचकर घबरा रही थी कि उनकी इस रिटेलिएशन से कहीं पूरी डायनेस्टी गिल्ड उनकी कंपनी की छोटी सी गिल्ड के अगेंस्ट फुल फ्लेज वॉर न शुरू कर दे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू चैन अपनी बहन की मदद न कर पाने पर बहुत शर्मिंदा था, लेकिन उसकी एक बहुत पुरानी विश भी थी। वो थी एक बार ह्यूमन फॉर्म में मेन सिटी घूमने की, और अभी उसके पास काफी खाली टाइम था, तो वो इस विश को पूरा करने निकल पड़ता है। लू अब फॉरेस्ट के रास्ते लेवल 10 मेन सिटी की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसे रास्ते में एक लेवल 11 घोस्ट फेस ब्यूटी नाम का एक मॉन्स्टर दिखता है जो काफी एग्रेसिव लग रहा था। लू चैन ने अभी तक अपनी स्किल्स ह्यूमन फॉर्म में टेस्ट नहीं की थी, तो सबसे पहले उसी मॉन्स्टर पर अपनी स्किल ट्राई करने की सोचता है। इससे पहले कि लू उस मॉन्स्टर को सिंगल शॉट में खत्म करता, वहाँ कुछ प्लेयर्स आ गए और उस मॉन्स्टर पर अंधाधुंध अटैक शुरू कर देते हैं। एक्चुअली वो लोग समझ रहे थे कि लू चैन फॉरेस्ट में भटक गया है और ये मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला है, इसलिए वो लोग उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। और क्योंकि उनकी नीयत अच्छी थी तो लू चैन भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता है, मगर उन्हें ध्यान से देखने पर वो उनमें से एक ग्लासेस वाली कन्या को पहचान लेता है। ये वही गर्ल थी जिसने अपार्टमेंट खरीदते वक्त उसे स्कैम से बचाया था। इन फ्यू मिनट्स उन तीनों ने घोस्ट फेस मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया। उनकी लीडर लू से पूछती है कि तुम आखिर अकेले क्यों हो और तुम्हारे गिल्डमेट्स कहाँ हैं। लू चैन कहता है कि वो एक लोन वुल्फ है जिसे सोलो ही गेम खेलना अच्छा लगता है। लीडर कहती है इस गेम में तो अच्छी और भरोसेमंद टीम के साथ भी सरवाइव करना मुश्किल है, तो भला तुम अकेले कैसे सरवाइव कर रहे थे। लू चैन कन्वर्सेशन को चेंज करने के लिए बाकी टीम मेंबर से बातें करने लगा। वो उनकी मेल कंपेनियन से बात कर रहा था। लू चैन को पता चलता है कि वो लोग भी मेन सिटी ही की तरफ जा रहे थे, तो वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। उनके इक्विपमेंट्स काफी अच्छी क्वालिटी के लग रहे थे, जिन्हें देख के लू को अंदाजा हुआ कि शायद ये भी किसी बड़ी गिल्ड से होंगे, तो वो उनकी गिल्ड के बारे में पूछता है। लीडर कहती है कि वो लोग किसी गिल्ड का हिस्सा नहीं है, वो रियल लाइफ में फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने एक टीम फॉर्म कर रखी है। आफ्टर 10 मिनट्स वो सभी मेन सिटी के गेट पर पहुंच जाते हैं, जहां लू चैन इतना क्राउड देखकर हैरान हो गया। ग्लासेस वाली गर्ल, जिसका नाम आइडियल फ्लावर था, वो उसे बताती है कि इस वक्त यहाँ क्राउड अभी कम है। जब से सभी सर्वर्स का मर्जर हुआ है तब से यहाँ प्लेयर्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लू चैन ने अब तक सिर्फ आउटस्कर्ट फॉरेस्ट में ही अपना टाइम गुजारा था, तो उसके लिए ये सब बिल्कुल ही एक नया एक्सपीरियंस था। वो देखता है कि सिटी के मेन गेट पर 2 बिग स्क्रीन्स मौजूद थी, जिस पर लाइव रैंकिंग सिस्टम हर टाइम शो किया जाता था, जिसका नाम था ट्विन टावर रैंकिंग। यहाँ पर सिर्फ अल्टीमेट टॉप प्लेयर्स के ही नेम्स उनकी रैंक के हिसाब से शो किए जाते थे। आइडियल फ्लावर कहती है कि रैंकिंग्स आज भी ऑलमोस्ट सेम ही थी, जिसकी वजह ये थी कि टॉप प्लेयर्स अपनी रैंक्स को लेकर काफ़ी कॉम्पिटिटिव थे। मीनवाइल लू चैन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसे प्रीवियस वर्ल्ड न्यूज़ की वजह से मालूम था कि बिग कॉर्पोरेशन और गिल्ड्स में इस गेम में टॉप पर पहुंचने को लेकर काफ़ी कड़ा कंपटीशन चल रहा है, और अब जबकि फाइनली वो ह्यूमन प्लेयर बन चुका है तो शायद उसका भी नाम टॉप प्लेयर की लिस्ट में आ जाए। उसे रैंकिंग में आने पर अपनी आइडेंटिटी रिवील होने का भी कुछ डर था। लू चैन को ख्यालों में खोया देख वो लोग उससे कहते हैं कि वो रैंकिंग को लेकर ज़्यादा फिक्र न करे, सिंस वो लोग अभी सिर्फ न्यूबी हैं और रैंक ही तो सब कुछ नहीं होती। वो बताता है कि गेम में एक ऐसा भी लेजेंड प्लेयर है जिसके नाम सुनकर ही बाकी प्लेयर्स में केओस मच जाता है। लू चैन उससे उस प्लेयर के बारे में पूछता है। वो बताता है कि उसका नाम ओनली वाइल्ड है। अपना ही नाम सुनकर लू चैन को काफ़ी अजीब सा फील हुआ, लेकिन कोई सस्पिशियस रिएक्शन देने से बचने की कोशिश में वो एक ऑकवर्ड हंसी हंसने लगा। आइडियल फ्लावर उसे टीज करने लगी। वो कहती है कि ज़रूर तुम ही ओनली वाइल्ड हो, वरना तुमने अपना नेम और लेवल क्यों हाइड किया हुआ है। लू चैन काफ़ी नर्वस हो गया और कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम आखिर कहना क्या चाहती हो। इससे पहले कि सिचुएशन और ज़्यादा एस्केलेट होती, टीम लीडर लिंगुआ कहती है हमारी मेडिसिन का स्टॉक खत्म हो चुका है, तो हमें टाउन पहुंचकर मेडिसिन बाय करनी है। सिस्टर लिंगुआ के इंटरफेरेंस से आज लू चैन की पोल खुलने से बच गई थी,
अब लू चैन ग्रुप के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो चुका था और ग्रुप उसके साथ। उसे पता चलता है कि लिंगुआ को ये गेम इतना पसंद आया था कि उसने इस गेम के लिए अपना एक्टिंग करियर भी छोड़ दिया था, क्योंकि गेम काफ़ी अच्छा भी था और साथ ही फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल भी था। लू चैन उस ग्रुप की काइंडनेस और सपोर्टिव बिहेवियर को देखकर काफ़ी इंप्रेस था। वो सिर्फ स्माइल करते हुए उनकी डिस्कशन सुनता जा रहा था। कुछ ही देर में वो लोग ट्विन टावर बिल्डिंग तक पहुंच गए। लू चैन डिसाइड करता है कि वो भी इस ट्विन टावर रैंकिंग चैलेंज में पार्टिसिपेट करेगा। वो देखता है कि वहाँ 4 टावर्स मौजूद थे जिनमें वो सिंगल या गिल्ड के साथ पार्टिसिपेट कर सकता था। एज ही अप्रोच द टावर, वो नोटिस करता है कि उसके स्मॉल स्टैचर और बेसिक लुकिंग इक्विपमेंट्स की वजह से अदर प्लेयर्स उसे इग्नोर कर रहे थे, जो कि उसकी नज़र में काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल जेस्चर था। कल तक हालत ये थी कि इन्हीं प्लेयर्स की पैंट उसे देखकर गीली हो जाया करती थी, लेकिन आज का दिन बिल्कुल अलग था। खैर, लो प्रोफाइल रहने का प्लान भी तो उसी का था, तो उन बेचारों को भी इसके लिए क्या ब्लेम करता। तभी पीछे से एक मस्कुलर लुकिंग प्लेयर किंगी टाओगे उसे खुद ही धक्का मारते हुए आगे बढ़ता है और उसे देख कर चलने की नसीहत देता है। और अपने व्यूवर्स की इन्फो के लिए बताता चलूं कि फिलहाल यही स्कमबैग ट्विन टावर का टॉप 1 रैंक का प्लेयर है। लू चैन बगैर कुछ कहे आगे टावर की तरफ बढ़ जाता है। उसे आसपास खड़े प्लेयर की कन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि 3 टॉप प्लेयर्स आज फिर से टावर चैलेंज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और उनका ऑब्जेक्टिव टावर के 4th फ्लोर को कॉन्कर करना है। ये न्यूज़ सुनने के बाद लू चैन भी अपनी एबिलिटीज को चेक करना चाहता था, सो वो इमॉर्टल टावर की रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंच गया और जैसा कि लोगों की आदत होती है, वहां खड़े बाकी प्लेयर्स उसका मजाक उड़ाने में लग गए। लेकिन लू चैन की प्रायोरिटी इस वक्त टावर चैलेंज थी। वो बिना कोई रिप्लाई किए टावर एंट्रेंस के लिए फॉर्म अप्लाई करता है और टावर में एंटर हो जाता है। बाहर खड़े प्लेयर्स को उसकी इस हरकत पर यकीन नहीं आ रहा था। उनके हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ खुदकुशी थी। कुछ प्लेयर्स उसका मजाक उड़ा रहे थे तो कुछ प्लेयर्स उसके लिए फिक्रमंद थे, जिसमें लिंगुआ और उसकी टीम भी सर-ए-फहरिस्त शामिल थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लू चैन ने ऐसा फैसला क्यों किया, मगर वो अब ऑलरेडी टावर के अंदर था तो वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते थे। लिंगुआ का कंसर्न पार्टिसिपेंट्स की लाइव स्क्रीन पर था। बाकी 3 टॉप टियर प्लेयर्स की स्क्रीन्स ऑन थी, जबकि लू चैन ने अपनी स्क्रीन ऑफ कर रखी थी। वो अपनी टीम से कहती है कि अब हम सिर्फ लू चैन के सेफ रिटर्न की विश के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमारे लिए बेहतर यही है कि हम टॉप प्लेयर्स की टेक्निक्स को लर्न करें। और जैसा कि टॉप प्लेयर्स से उम्मीद थी, वो बहुत इजीली टावर्स में आगे बढ़ रहे थे। बाहर खड़ी लिंगुआ की टीम हैरान थी। 15 सेकंड गुजर जाने के बाद भी वो अभी तक बाहर नहीं आया था। देखते ही देखते 2 मिनट बीत गए, लेकिन टावर के एग्जिट गेट के बाहर खड़े प्लेयर्स को लू चैन कहीं नजर नहीं आ रहा था। लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। प्लेयर्स आपस में लू चैन के बारे में ही बातें कर रहे थे। 3 मिनट 11 सेकंड पास हो चुके। दूसरी तरफ टॉप प्लेयर 2nd फ्लोर पर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2nd फ्लोर ओपन नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह था लू चैन, जो अब भी 1st फ्लोर के मॉन्स्टर को फार्म कर रहा था, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स एवरी किल पर 11 कॉपर कॉइन्स ड्रॉप कर रहे थे। ये करेंसी टाउन एनपीसी से पोशंस और मेडिसिन बाई करने के काम आती थी, इसलिए लू चैन ज्यादा से ज्यादा इन कॉइन्स को गैदर करने में लगा हुआ था। हाउएवर, एवरी फ्लोर की टाइम लिमिट 4 मिनट्स थी, तो 4 मिनट्स पूरे होते ही वो लोग 2nd फ्लोर पर ऑटोमेटिक टेलीपोर्ट हो गए। लू चैन के हिसाब से 4 मिनट्स कॉपर कॉइन कलेक्ट करने के लिए काफी कम थे। टाइम की कमी को देखते हुए लू चैन एक रिक्रूट को समन करता है। दूसरी तरफ बाहर खड़े प्लेयर्स के फेसेस पर शॉक साफ नजर आ रहा था। कुछ ही देर पहले जो लोग लू का मजाक उड़ा रहे थे, अब उनके होश फाख्ता हो गए थे, क्योंकि लू ऑलरेडी 3rd फ्लोर पर पहुंच चुका था। लिंगुआ और उसके ग्रुप की भी सेम यही कंडीशन थी। वो इस बात का यकीन नहीं कर पा रहे थे कि एक न्यूबी प्लेयर 3 टॉप टियर प्लेयर से कम्पीट कर रहा था। विद इन 2 मिनट्स 2 टॉप प्लेयर्स टावर से एलिमिनेट हो चुके थे और अब टावर में सिर्फ लू चैन और टाओगे ही बचे थे। हम देखते हैं कि टाओगे भी आज इस टर्न ऑफ इवेंट से काफी हैरान था। आज से पहले हमेशा वो एक फ्लोर क्लियर करते ही नेक्स्ट फ्लोर पर चला जाता था, लेकिन आज के ये 1 से 2 एक्स्ट्रा मिनट के पॉज से उसे रेस्ट करने का मौका मिल रहा था, जो कि उसके लिए एक अच्छी बात थी। कुछ देर में वो 4th फ्लोर पर पहुंच चुका था। 4th फ्लोर पर मुश्किल से हाफ मिनट गुजरा होगा कि उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, क्योंकि इस फ्लोर को वो अपनी रियल लाइफ फाइटिंग प्रोवेस के बावजूद भी किसी हालत में पार करता हुआ नहीं दिख रहा था। और फाइनली वो भी एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन वो खुश था कि उसने अपना पिछला रिकॉर्ड बीट कर दिया था और 4th फ्लोर तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। उसके फैन बॉयज हमेशा की तरह उसकी खुशामद में लगे हुए थे, मगर बाकी प्लेयर्स अब भी टावर स्क्रीन को ही देख रहे थे। जब वो स्क्रीन की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि अब भी टावर में 4th फ्लोर पर एक प्लेयर मौजूद है, और देखते ही देखते लू चैन कुछ देर में 5th फ्लोर पर पहुंच जाता है। टावर के बाहर भीड़ में पागलों की तरह चीख पुकार मची हुई थी और दूसरी तरफ लू चैन इन बातों से अनजान कॉइन्स ग्राइंडिंग में जुटा हुआ था। लिंगुआ के ग्रुप को अब रियलाइज हुआ कि उन्होंने जिस प्लेयर को न्यूबी समझकर मॉन्स्टर के खतरे से बचाया था, वो कभी खतरे में था ही नहीं। इनफैक्ट टावर के 5th फ्लोर पर जाकर उसने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया था, क्योंकि आज तक किसी ने भी 5th फ्लोर पर कदम नहीं रखा था। काफी उथल पुथल के बाद प्लेयर्स में अब अफवाहें फैलना शुरू हो गईं
कि ये न्यूबी ही शायद ओनली वाइल्ड है। इस अफवाह की हकीकत को चेक करने के लिए कुछ लोग लिंगजी की लाइव स्ट्रीम ओपन करते हैं, क्योंकि वो ओनली वाइल्ड की पूरे गेम में इकलौती फ्रेंड थी। हम देखते हैं कि फेंग लिंगजी भी अपनी लाइव स्ट्रीम में उसी मिस्टीरियस प्लेयर के बारे में ही बात कर रही थी। लिंगजी का कहना था कि बहुत मुमकिन है, हो सकता है वो अननोन प्लेयर ही ओनली वाइल्ड हो। लेकिन तभी लू उसकी लाइव चैट में मैसेज करता है और फेंग लिंगजी से टावर के अंदर जो प्लेयर था उसके बारे में पूछता है, और लू चैन की ये ट्रिक काम कर गई और लोगों का शक फिलहाल तो उस पर से हट चुका था। वो टावर के बाहर जाने का फैसला करता है, क्योंकि अगर वो इसी तरह फ्लोर्स को पार करता रहा तो सबका शक और पक्का हो जाता। वो टावर से बाहर आता है जहाँ एक ह्यूज क्राउड उसके चारों तरफ जमा हुआ था और वहाँ सबके सब क्यूरियोसिटी से लू चैन को ही घूर रहे थे। इसके बावजूद वो एरिया पूरी तरह साइलेंट था। तभी वो फैमिलियर आदमी लू चैन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने कौन सी टैक्टिक यूज करके फ्लोर्स को पार किया था। लू चैन ऑकवर्ड सा फेस बनाकर कहता है कि वो बस अपनी जान बचाने के लिए जितना तेज हो सकता था उतनी तेजी से भाग रहा था और इसी तरह वो 5th फ्लोर तक पहुंच गया। लेकिन लू चैन का जवाब बाकी प्लेयर्स के गले नहीं उतरा, खासकर टाओगा के। टाओगा गुस्से में था और लू चैन के सर्वाइविंग मेथड को झूठ बताते हुए उस पर चीटिंग करने का इल्जाम लगा देता है। लू चैन वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, लेकिन टाओगा उसे थ्रेट करता है कि ये उसकी टेरिटरी है और बगैर जवाब दिए वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। लेकिन लू चैन ने अब उसकी काफ़ी बकवास सुन ली थी। वो टाओगा से कहता है कि वो उसे कोई भी जवाब नहीं देगा, लेकिन एक बात जो वो उसे बताना चाहता है वो ये है कि आज के बाद ये टाओगा की नहीं बल्कि उसकी टेरिटरी है। लू चैन की ऐसी भयानक टोन सुनने के बाद टाओगा के पैर डर से फ्रीज हो गए। वो समझ गया था कि इस अनोनिमस प्लेयर से उलझना उसके लिए ठीक साबित नहीं होने वाला, क्योंकि होल वर्ल्ड में ये इकलौता प्लेयर है जो लेवल 5th फ्लोर तक पहुंचा था और ज़रूर ये किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि इसे गुस्सा दिलाने के बाद ये मुझे रातों रात गायब करवा दे। टाओगा के अलावा क्राउड की खामोशी चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि सिर्फ टाओगा ही नहीं बल्कि एवरी प्लेयर जो वहाँ मौजूद था वो लू चैन से टेरिफाइड था और आज के बाद वहाँ उसे क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं था। ये सब सेटल करने के बाद लू चैन डीमन सीलिंग टावर को भी एक्सप्लोर करने का प्लान बनाता है, लेकिन उस टावर में एंट्री लेने के लिए उसे कोई गिल्ड ज्वाइन करना जरूरी थी और लू चैन को उस टावर का क्रिस्टल शार्ड रिवॉर्ड चाहिए था, जो कि उसके मैना प्रोडक्शन को 20% तक बूस्ट कर सकता था। लेकिन वो किसी भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहता था और उसे अपनी खुद की गिल्ड बनाने के लिए एटलीस्ट 4 प्लेयर्स की जरूरत पड़ने वाली थी। लकीली उसे याद आता है जिस ग्रुप के साथ वो मेन सिटी आया था वो भी न्यू गिल्ड बनाने का प्लान कर रहे थे। वो फौरन उन्हें अप्रोच करता है और न्यू गिल्ड फॉर्म करने की रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि टावर मिशन ओवर हो जाने के बाद वो जब भी चाहें उसकी गिल्ड लीव करके किसी और गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंगुआ उसकी टीम मान जाती है, मगर लिटिल फ्लावर लू चैन से कहती है कि उसकी टीम बहुत ज़्यादा वीक है तो वो लोग टावर में उसकी कोई खास मदद नहीं कर पाएंगे। लू चैन उनसे बेफिक्र रहने को कहता है, सिंस वो इस टावर को सोलो ही क्लियर करने वाला था। लिंगुआ मान जाती है, मगर लिटिल फ्लावर एक शर्त रखती है कि अगर उन्हें कभी कोई बुली करे तो उसे उनकी हेल्प करनी होगी और मिशन खत्म होने के बाद रिवॉर्ड्स में से उन्हें कुछ वेपन्स भी देने होंगे। लेकिन लिंगुआ लिटिल फ्लावर को चुप करा देती है और कहती है कि वो लोग बगैर किसी फेवर के उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। लिंगुआ का काइंड और सेल्फलेस एटीट्यूड देखकर लू चैन और ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। तो इस तरह वो लोग अपनी न्यू गिल्ड फॉर्म कर लेते हैं जिसका नाम था द मैड वेव। हाय गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।